हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो ये आपको पता है कि ये जो आज सीरीज चल रही है ये डे 4 है। 3 दिन हो गए इससे पहले भी इस सीरीज को चलते हुए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जो आने वाले हैं उसके 10,000 MCQ कंप्लीट करेंगे, यानी अपने 10,000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवरअप करेंगे। ठीक है, तो ये इससे पहले भी 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो पहले क्लासेस देख लो, और इस चैनल पे आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएगी, तो वो क्लासेस भी आप देख लेना। और उसके बाद में बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको फ्री क्लासेस के साथ साथ 10,000 MCQ की एक सीरीज भी चल रही है जो कि कंटिन्यू है और आज के अपना 4th डे है। ठीक है, तो जो कल मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे उसके जो आंसर मुझे मिले हैं, जो फर्स्ट पर्सन है जिसने आंसर दिया है वो है चिंकी बाट्रा। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए थे। क्वेश्चन कौन कौन से थे वो भी बता दूंगी। सेकंड पोजीशन पे जो है वो है मोनू सिंह, और थर्ड की बात करें तो महेश मीना सर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो थे मेरे कि फादर ऑफ सोयल साइंस यानी कि सोयल साइंस के पितामह कौन है, तो वीवी डोकुचेवा ये राइट आंसर है इनका। और फिर एग्रोनॉमी जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और पोमोलॉजी जो है ना वो क्या है, लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा से मिलके बना हुआ एक शब्द है। और इसमें क्या है, पोमोलॉजी के अंदर फलों की खेती की जाती है, यानी कि फलों की खेती जिस ब्रांच में की जाती है ना उसे क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आपने ये आंसर्स दिए इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने रिस्पेक्ट की जो मैंने आपको होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दिए थे। तो ऐसे रेगुलर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा रहेगा तो आपके क्वेश्चन की नंबरिंग 5 कर दी जाएगी। डेली आपको 5 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आपका रूटीन कैसा रहता है। ठीक है, तो आप हमने कल यहाँ पे 40 क्वेश्चन तक कवर अप कर लिए थे। 50 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करती है। दूध के खनिज लवणों में सर्वाधिक कौन सा तत्व उपस्थित होता है, यानी जो मिल्क होता है ना उसमें खनिज लवण जो होती है, तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर कौन सा तत्व जो होता है वो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कैल्शियम भी पाया जाता है और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका डी नंबर राइट आंसर रहेगा। फिर यह दूध में मीठापन यानी कि स्वीटनेस का कारण क्या होता है, तो दूध में मीठेपन का क्या कारण होता है, लैक्टोज शर्करा जो पाई जाती है ना उसकी वजह से ही दूध क्या होता है, मीठा होता है, मीठापन होता है। फिर है दूध में लैक्टोज का निर्माण होता है, मतलब कि लैक्टोज जो है ना वो किन किन से मिलके बनी हुई है। तो 53 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या है, ग्लूकोज और गलैक्टोज जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, लैक्टोज का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के दूध में दुग्धम की मात्रा होती है, यानी कि मनुष्य की बात कर रहा है तो जो दूध होता है उसमें दुग्धम यानी कि लैक्टोज की बात कर रहा है कि लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो कितनी होती है, 6.90% होती है। फिर है पशु के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दुग्ध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दूध का जो संगठन होता है उसको प्रभावित करने में, संगठन क्या होता है कि उसके अंदर मिल्क कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। ठीक है, ये सब क्या है, संगठन यानी किन किन चीज़ों से मिलके दूध बना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, पशु की जाति एवं नस्ल, पशु आहार या फिर पशु ब्यान स्थिति। तो तीनों ही चीज़ें क्या है जो प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे करती है, आपने देखा होगा पशु की जितनी नस्लें ना उनका अलग अलग रहता है दूध, कोई 12 लीटर पर डे देता है तो कोई 5 लीटर देता है, उनका ब्यांत का जो टाइम है वो भी अलग अलग रहता है, और इनके आहार पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इनको जैसा आहार दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग दूध पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस के दूध में पानी की मात्रा,
तो जो भैंस होती है उसके दूध के अंदर पानी की परसेंटेज कितनी पाई जाती है, तो कितनी रहती है, 82.76%। और याद रखना सबसे ज़्यादा गाढ़ा दूध कौन से पशु का होता है, किसका होता है, भेड़ का होता है, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। और गाय का दूध जो है ना वो पतला होता है, बिकॉज पानी की मात्रा है ना गाय के दूध में ज़्यादा पाई जाती है भैंस के दूध के तुलना में, इसी वजह से वो क्या है, पतला होता है। फिर है गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 87.20% पाई जाती है। फिर है गाय के दूध का जो वैधानिक मान है वो मान कितना है, तो वैधानिक मान कितना है, फैट कितनी रहती है, 3.5%, और SNF कितना रहता है, 8.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर प्रश्न जो है, दुग्ध का अपेक्षित घनत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ना वो कितनी होती है, तो 1.028 से 1.032। ये स्पेसिफिक जो आपसे पूछी जाती है ग्रेविटी यानी कि घनत्व पूछा जाता है। और ये आपसे पूछा जाता है कि जो पहली बार अगर गाय बच्चा देगी उसे क्या बोलते हैं, या फिर इतनी उम्र का बछड़ा होगा उसे क्या बोला जाता है। ये सब है ना, एक क्लास है इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप वो क्लास देख लेना, उसके अंदर ये सब चीज़ें आपको बताई हुई है। एनिमल हस्बेंड्री की फर्स्ट क्लास ही है वो। और उसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन पे, राजस्थान में भैंस के दूध का वैधानिक मान कितना है, राजस्थान में पूछ रहा है ये, तो कितना है, फैट तो कितनी पाई जाती है, 6%, और SNF कितना पाया जाता है, 9%, ठीक है। ये राजस्थान का पूछ रहा है। उसके बाद में 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय गाय के दूध में औसतन कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, भारतीय गाय का जो दूध होता है ना उसके दूध के अंदर कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 4.5% पाई जाती है। और फिर अब भैंस के दूध में वसा प्रतिशत होता है, भैंस के दूध में वसा कितनी रहती है, 7.38%, और दूध में जो औसतन कार्बोहाइड्रेट रहती है वो कितनी रहती है, 4.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दूध सर्वाधिक उपयोग होता है, तो किसके लिए यूज़ होता है, ये पूछ रहा है कि घी बनाने के लिए, या फिर दही बनाने के लिए, या क्रीम बनाने के लिए, या पनीर बनाने के लिए। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा घी बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊँटनी के दूध में वसा विहीन ठोस पदार्थ यानी कि SNF जो होता है की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो कितनी होती है, 10.43% होती है। फिर है निम्न में से दुग्ध के जो किण्वक होती हैं यानी कि एंजाइम्स होती हैं वो कौन सी हैं, तो ये बोल रहा है फॉस्फेटेज है, या एमाइलेज है, या फिर पेरोक्सीडेज है, तो कौन सी है, राइट आंसर कौन सा है, डी सभी है, ठीक है, तीनों ही है। फिर है सर्वाधिक SNF यानी कि वसा रहित ठोस जो है वो किस पशु में मिलती हैं, तो किस पशु में मिलती हैं, भेड़ के अंदर मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा जो है क्या होती है, कम होती है इसके दूध के अंदर, इस वजह से इसका दूध जो है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्राकृतिक अम्लता होती है, तो प्राकृतिक अम्लता कितनी होती है, 0.14%। इससे क्वेश्चन आया था एक बार कि एसिड जो होती है एसिडिटी अम्लता जिसे बोलते हैं वो कितनी होती है प्राकृतिक नेचुरली दूध के अंदर, तो कितनी रहती है, 0.14%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु के दूध का अपेक्षित घनत्व अधिक होता है, तो किस पशु के दूध का होता है अपेक्षित घनत्व अधिक, भैंस का होता है, ठीक है। और फिर है गाय भैंस के मिश्रित दूध का वैधानिक मान, गाय और भैंस के दूध का मिश्रित दूध जो होता है दोनों का मिक्सअप, तो उसका वैधानिक मान कितना होता है, लीगल स्टैंडर्ड कितना रहता है, तो राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर यानी कि फैट 5% और SNF 8.5% से 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खीस है, जो कोलेस्ट्रॉम है उसमें प्रोटीन प्रतिशत होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था खीस क्या होती है, कि जब भी कोई पशु है, गाय है या फिर भेड़ बकरी, तो वो क्या करते हैं, जब काल्विंग होती है यानी कि जब बच्चा देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, वो दूध देते हैं, ठीक है, उसके जस्ट बाद में वो जो दूध होता है 4-5 दिन तक, तो वो क्या होता है, उसे हम खीस बोलते हैं उस दूध को, बिकॉज उस दूध के अंदर प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसी वजह से वो बछड़े या बछड़ियों को पिलाया जाता है, जिससे क्या होती है, उनकी इम्यूनिटी पावर जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या है, बढ़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है वो। तो इसका राइट आंसर क्या है, 17%, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है खीस के अंदर। फिर है गाय के दूध में एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा होती है भैंस के दूध की तुलना में, ये पूछ रहा है कि दूध के अंदर जो ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है ना
और वो गाय के दूध में पाई जाती है और भैंस के दूध में पाई जाती है ये। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि गाय के दूध में भैंस के दूध की मात्रा में ज़्यादा पाई जाती है, कम पाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो क्या है, कम पाई जाती है। ठीक है, फिर है दूध में निम्न में से कौन सा पदार्थ या तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो दूध में कौन सा पदार्थ या तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो कुल ठोस पदार्थ। ठीक है, जो टोटल सॉलिड मैटर होता है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस टेम्परेचर या तापमान पर रखा जाता है। स्वस्थ दूध है, मतलब अभी अभी निकाला है, तो उसे हम अधिक टाइम तक यानी लंबे टाइम तक हमें उसे सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो कितने टेम्परेचर पर हम उसे रखें कि हम उसे लॉन्ग टाइम तक क्या स्टोर करके रख सकें, तो कितना रहेगा, 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर है जो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए पशु को चारा दूध निकालने के कितने घंटे पूर्व खिलाना चाहिए। यानी कि हमें दूध निकालना है पशु का, जो दुधारू पशु है उसका, तो उसे है ना जो चारा दिया जाता है वो कितने घंटे पूर्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कितने, दोहने के 1.5 घंटे से 2 घंटे पहले दे देना चाहिए। ठीक है, और 76 नंबर क्वेश्चन जो है, दूध में कितने प्रकार की गंदगी पाई जाती है। तो आंखों से दिखाई देने वाली या फिर आंखों से दिखाई न देने वाली, तो दोनों ही प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें हम आंखों से भी देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को ठंडा करने का कारण है, दूध को ठंडा क्यों किया जाता है, तो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध एवं ताजा जो दूध होता है ना, उसके विशिष्ट गुण है, उसके कौन कौन से गुण है, तो कौन से हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब श्रेष्ठ स्वाद वाला होना चाहिए, कम अम्लीय होना चाहिए और सही वसा प्रतिशत और अपेक्षित घनत्व वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं में समय समय पर कौन कौन सी संक्रामक बीमारियों का परीक्षण करवाना चाहिए। तो किसका करवाना चाहिए, संक्रामक गर्भपात का या फिर तपेदिक का या फिर थनैला का या फिर सभी का, तो सभी का ही करवाना चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी संयंत्र यानी कि प्लांट जो है पर संसाधन से पहले जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट है चबूतरे का परीक्षण या फिर ज्ञानेंद्रिय परीक्षण या अम्लीयता परीक्षण या फिर उबलने का परीक्षण या फिर सभी। तो राइट आंसर कौन सा है, सभी किए जाते हैं। फिर है कितनी अम्लता पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। तो कितनी अम्लता पर, 0.32% अम्लता पर अगर हम दूध गर्म करेंगे ना तो दूध क्या होगा, फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितना दूध लेते हैं। लैक्टोमीटर में हमें क्या है, वसा ज्ञात करनी है, वसा प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो उसके लिए कितना दूध लेते हैं लैक्टोमीटर से ज्ञात करने के लिए, तो 10.75 मिलीलीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर के स्टेम पर निशान होते हैं, तो 0 से 40 तक के निशान जो हैं वो अंकित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्केल पे होता है। फिर है 0.5 kg दूध उत्पादन के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि आधा किलो दूध उत्पादन करना है तो उसके लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर कौन सा है, 1.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, COB टेस्ट यानी कि जिसे कोब टेस्ट भी बोला जाता है, में परख नली में दूध की मात्रा लेते हैं। तो उसमें क्या है, परख नली के अंदर दूध को लिया जाता है। परख नली आप सबने देखी होगी, लैब के अंदर इस टाइप की होती है। ठीक है, तो परख नली के अंदर ये बोल रहा है कितनी डोज ली जाती है दूध की, तो कितनी ली जाती है, तो इसका राइट आंसर है 15 मिलीलीटर लिया जाता है। फिर है, दूध में प्राकृतिक अम्लता किन किन कारणों से होती है। ये बोल रहा है फॉस्फेट अम्ल की वजह से या फिर साइट्रेट अम्ल की वजह से या कैसीन की वजह से या फिर सभी इसके रीजन है। तो क्या है, सभी है इसके रीजन। फिर है, दूध में अम्लता परीक्षण किस विधि द्वारा ज्ञात करती है। दूध में अम्लता परीक्षण जो है वो किस विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, तो अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अनुमापन में कौन सा NaOH लेते हैं। तो अनुमापन में कौन सा NaOH लिया जाता है, ये वाला भी लिया जाता है, N/9 NaOH और N/10 NaOH भी लिया जाता है, यानी कि दोनों ही प्रकार के जो क्या है अनुमापन लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N/10 NaOH लेने पर गुना करते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 0.010 से। ठीक है, फिर है, अम्लता परीक्षण यानी कि एसिडिटी टेस्ट जो किया जाता है
तो उसका क्या है कि जो मोपेस्लिन जो प्याली होती है उसमें कितना दूध लिया जाता है, तो कितना लिया जाता है, 10 मिलीलीटर लिया जाता है। अम्लता परीक्षण यानी कि एसिडिटी टेस्ट में कौन सा सूचक 1 ml डालते हैं, यानी कि कौन सा सूचक डाला जाता है जब हम अम्लता परीक्षण कर रहे होंगे, अम्लता का टेस्ट कर रहे होंगे उस टाइम। तो राइट आंसर कौन सा है, फिनोफ्थेलिन सूचक जो है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लता परीक्षण का सही अनुमापन हेतु टेस्ट को कितनी बार दोहराना चाहिए। अम्लता परीक्षण जो करते हैं ना उसका सही से आइडिया लगाया जा सके, सही से उसको क्या है जांच की जा सके, उसके लिए टेस्ट जो होता है ना वो कितनी बार दोहराना चाहिए, तो 2 से 3 बार करना चाहिए टेस्ट को। फिर अम्लता प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, तो ये वाला क्या है, अम्लता प्रतिशत का सूत्र है, ठीक है, अम्लता प्रतिशत को ज्ञात करने का सूत्र है। फिर नेक्स्ट है, ब्यूरेट रीडिंग का अनुमापन के कितने समय बाद लेनी चाहिए, ब्यूरेट रीडिंग जो है उसके अनुमापन के कितने समय बाद लेनी चाहिए, तो 1 ml लेनी चाहिए। उसके बाद में ब्यूरेट रीडिंग कितने समय, ये वाला छोड़ो आप, 1 सेकेंड। अपेक्षित घनत्व में प्रयुक्त उपकरण है, अपेक्षित घनत्व में जो उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, जो काम में लिया जाता है वो कौन सा है, लैक्टोमीटर को यूज में लिया जाता है। फिर ऊंटनी का दूध प्रसव के कितने सप्ताह पश्चात पीने योग्य प्राप्त प्रयोग करना चाहिए, यानी कि प्रसव का मतलब क्या होता है कि जब ऊंटनी बच्चे को जन्म देती है तो उसके कितने वीक बाद, कितने सप्ताह बाद हम दूध को यूज में ले सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, 3य सप्ताह यानी कि 3rd वीक, ठीक है। फिर है, लैक्टोमीटर के बल्ब में भरा होता है, लैक्टोमीटर का जो बल्ब होता है उसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का तापक्रम ज्ञात करने का उपकरण या फिर यंत्र है, तो किससे ज्ञात किया जाता है, फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है। फिर ये पूछ रहा है, जो फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर है ना उसमें निशान होते हैं, तो राइट आंसर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 220 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होते हैं। फिर है 1+CLR/1000 किसका सूत्र है, तो किसका अपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतने MCQs करेंगे, बिकॉज 50 का हमारा टारगेट रहता है, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे। तो आपके लिए जो अभी क्वेश्चन रहेंगे आज के जो, तो वो मैं आपको बता दूं, 1 सेकेंड। आपको बताना है जो लाल मिट्टी होती है ना उसका कलर रेड किस वजह से होता है, लाल कलर किस वजह से होता है, लाल मिट्टी का लाल कलर होने की क्या वजह है, ठीक है। और काली मिट्टी जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, दोनों के आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देने होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, एक क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति जो है ना वो किससे रिलेटेड है, सुनहरी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, जो पहले देगा वो फर्स्ट होगा, जो सेकंड पोजीशन पे देगा वो सेकंड होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्लास हो उसके जस्ट बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।